जी शुरू करें क्या? करें भाई। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, आप लोगों को पता है कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको आज हर पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया। तो गांव-गांव जा रहे हैं सर, क्या क्या समस्याएं निकल रही हैं, कितना प्यार इस वक्त मिल रहा है? देखिए, गांव-गांव हम जा रहे हैं, समस्याएं निकल के नहीं आ रही, समस्याएं ऑलरेडी हैं। मेरे को पता है, हर गांव की समस्या का पता है मेरे को क्या क्या है। मतलब क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं गाँव में डेली जाता हूँ और हर लोगों की मुसीबत के बारे में, समस्याओं के बारे में मेरे को पता है। मौजूदा विधायक में आपने क्या कमियां नजर आई जिसके कारण आपने पर्चा दाखिल किया और आज आप धुआंधार प्रचार? मेरे को मौजूदा विधायक की कमियों के उसमें नहीं जाना, मैंने तो अपने चुनाव के उसमें जाना है। वो उनकी बात है, ये या पब्लिक की बात है। पब्लिक आज मेरे साथ आत्मा की आवाज़ पे लगी हुई है। जयतीर्थ दहिया ने जो है इस्तीफा दिया, साथ में आपका नाम कोट किया है। जिस तरीके से उनके साथ जलालत की गई, उसी तरीके से मुझे भी जलील किया गया, तब मैंने इस्तीफा दिया। क्या कहेंगे? चलो, ये तो उन्होंने कहा है, उनकी मान सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर चुने जाते हैं तो आप किस पार्टी को समर्थन करें? मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा। मैं तो बड़ौदा हल्का की लोगों के बीच में जाके कहता हूँ कि भाई, जो बड़ौदा हल्का की सरदारी है पूरी 36 बिरादरी की, वो जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। अगर कहेगी कहीं नहीं जाना, घर बैठ के लोगों की सेवा करनी है, तो घर बैठ के लोगों की सेवा करूँगा। बड़ौदा हल्का में राइस मिल का वादा किया गया था, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया गया था, जल भराव की स्थिति को दूर करने का वादा किया गया था, लेकिन सभी वादे धरे के धराए रह गए। आपसे क्या उम्मीद रखते? देखिए, मैं हर तरह की बड़ौदा हल्का की समस्याओं को जानता हूँ। जो आप बता रहे हो यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल इलेक्शन के जुमले थे, उनमें से कुछ नहीं हो पाया। तो आपका क्या विजन? मेरा विजन है बड़ौदा हल्का की जनता का सेवा करना, बड़ौदा हल्का के लोगों के कष्ट दूर करना, बड़ौदा हल्का डेवलपमेंट के काम करवाना। डॉक्टर साहब, विधायक ने कहा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बीजेपी के नेता के साथ मीटिंग भी हुई है और उनको पैसा भी दिया गया, ये आरोप लगाया गया। देखिए, मैंने ये उनका आपके चैनल के माध्यम से ही देखा था, मैंने सुना था। आज जो मेरी छवि है लोगों में, एक शरीफ और ईमानदार आदमी की है। अगर ये भाई ये प्रूफ कर दे कि मैंने एक पैसा लिया किसी से, मैं आज ही अपना राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। ये हार में जो आदमी बौखला जाता है ना, वो इस तरह के एलिगेशन लगाता है। हाँ, ये कहता हूँ, मेरे पास जिन पहले दिन क्या कहते हैं, प्रदीप सांगवान आया, 50 आदमियों के साथ बाहर हम बैठ के बात की, फिर बड़ौली को लेके आया नेक्स्ट डे, तो करो जी कोई इस तरह की, मतलब मैं जा रहा, कांग्रेस में भी जा रहा हूँ, दूसरी पार्टियों में भी जा रहा हूँ। मैं क्या पैसे हैं? बालू भी तो आया था। हाँ, बालू भी आया था। बालू पैसे देने आया था मेरे को। बालू मेरे घर 2 बार आया। लेकिन ये क्लियर कर देता हूं मैं, अगर एक आदमी वो प्रूफ ला के देते मेरे को, मैं आज ही इलेक्शन में उसके फेवर में बैठ जाऊंगा। चुनाव में सपोर्ट लेने तो सभी प्रत्याशी आते हैं, जब तक तो उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आपने पंचायत के दौरान कहा था कि अगर भाजपा का मुझे टिकट मिले तो मैं भाजपा के टिकट पे लड़ना चाहूंगा, अब निर्दलीय हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद आप भाजपा के साथ आएंगे? मैं आपको बता चुका हूं, बड़ौदा हल्का की पब्लिक जो मेरे को ले जाएगी, जहाँ ले जाएगी, वो भाजपा में ले जाओ, कांग्रेस में ले जाओ, या यूं कहे घर बैठ के आप लोगों की सेवा करो, ऐसे करो। मैं किसी के कहने से नहीं जाऊंगा। बड़ौदा हल्का की सरदारी जो 36 बिरादरी की सरदारी है, वो कहेगी
विधायक बनने के बाद बड़ी पंचायत करेंगे और वो बड़ौदा हल्का की सरदारी जो कहेगी वो करेंगे। मलिक साहब, जैसे आप कह रहे थे कि बड़ौदा विधायक आपके पास आया था, उम्मीदवार के पास पैसे देने आया था या कुछ समर्थन लेने के लिए आया था? यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं इलाके के मुख्य आदमी हैं, सभी सपोर्टर आशीर्वाद लेने आए थे। इनसे जब इनकी टिकट नहीं मिली, इनको प्रयास करते हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस वालों ने नहीं दी इनको, तो फिर इन्होंने दूसरी पार्टी से किया, वहाँ भी नहीं बात हुई, तो ये तो घर बैठे थे। तो सभी जो प्रत्याशी इनके पास जाएंगे, पहले तो इलाके के मुख्य आदमी सपोर्ट लेने के लिए बड़े बड़े नेता आते हैं इनके घर। पीछे हुड्डा साहब भी तो आए थे, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ा है। पीछे जब ये चुनाव में हुड्डा साहब नहीं आए थे, सभी जाते हैं। हमारे जैसे हुए पास भी आते हैं, अब मदद कर दो, मदद मांगने सभी आते हैं, सभी पार्टियों के। ये कोई बात थोड़ा कि कोई किसी के घर चला गया तो पैसे दिया। जो आरोप लगा रहे झूठे हैं, बेबुनियाद है। खिसियाना भालू खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली वो भालू से बिल्ली बन गया। नहीं, हमने कह दिया अगर एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भालू निरा बिल्ली हो गया। एक प्रूफ भी दे दें, वो एक प्रूफ के वे पैसे लिए हैं, तो मैं क्या आज उसी के फिर मैं बैठ जाऊंगा। प्रूफ ला के दें, नहीं तो वो बैठ जाए। अगर झूठ बोलता है वो, नहीं तो वो बैठ जाए। आप भी कह रहे हैं कि बालू पैसे देने आया था? नहीं, बालू पैसे देने नहीं आया था, सपोर्ट लेने के लिए आया था। इसी तरह बालू पैसे देने आया था भैया। वो मतलब मेरे पास हर पार्टी का आदमी आया है, जेजेपी का भी आया है, बसपा का भी आया है, हर पार्टी का आदमी आया है। जब तक मैंने चुनाव लड़ने का मन नहीं था। इसी सलके के नहीं, गोहाना के भी आते हैं सपोर्ट कर। जगबीर सिंह भी आया था मेरे पास, बताओ, मेरा पड़ोसी है, वो भी आया था। मदद करो। हर जो भी चुनाव लड़ता है, मैं हर एक में दर पे मैं नहीं जा रहा क्या? ये तो आपसी सपोर्ट की बात है। मतलब हर आदमी, जब तक मैंने चुनाव का मेरा मन नहीं था, उस टाइम सभी मतलब पार्टियों के नुमाइंदे मेरे पास आए थे। लेकिन अब जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मैं ये कहता हूँ भैया, एक जैसे स्टेटमेंट दे दी उसने, एक जो उसका कहीं भी एक प्रूफ ला के दे दे मेरे को, और नहीं तो मान आने का केस डालूंगा मैं इसके ऊपर। अगर प्रूफ मिल जाए मेरे मतलब के पैसे लिए मैंने, मैं आज ही अपनी राजनीति छोड़ के भालू को सपोर्ट कर दूंगा मैं, या वो मेरे को सपोर्ट कर दे, प्रूफ नहीं है तो। लेकिन मैं मान आने का केस भी डालूंगा उस पर, इस बात का। निर्दलियों के पास जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं अभी से, जो जीत के और आगे बढ़ रहे हैं, कि भी आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। क्या आपके पास भी किसी नेता? नहीं, मेरे पास किसी का टेलीफोन नहीं आया। मेरी तो सपोर्ट लोग कर रहे हैं, पैसे से भी कर रहे हैं और वोटों से भी कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज पे मेरे साथ लगे हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे कई दिन पहले यहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि हमारी जो टक्कर है आमने सामने की कांग्रेस की और बीजेपी की है, तीसरे व्यक्ति पर वोट ना खराब करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठीक कह रहे हैं। उनकी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए टक्कर है, 1 नंबर पे मैं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा वोट खराब मत करना। वोट खराब किस बात? आप तो जवाब। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार वोट खराब मत करना, सरकार थारी बना देगी। सरकार तो बड़ौदा हल्का ही बनने जा रही है। बड़ौदा हल्का के लोग जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। डॉक्टर कपूर सिंह, बड़ौदा हल्का ने सोच लिया है अब की बार अपनी सरकार बनानी है। हुड्डा साहब तो 2 बार पहले भी सरकार का नाम लेकर वोट ले जा चुके हैं, क्या बनी? और अब की बार बड़ौदा हल्का ने रास्ता निकाला है कि भाई अब की बार अपना जो 36 बिरादरी का पंचायती उम्मीदवार को बना के जिस भी सरकार में ले जाएंगे वो बड़ौदा हल्का ले जाएगा, सरकार में भागीदारी करेगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ हुड्डा का कैंडिडेट जीतता रहा है, तो आपसे हम ये चाहते हैं स्पष्टीकरण कि भी आप किस पार्टी के साथ हैं? भैया हम इस बड़ौदा हल्के की 36 जात के साथ है। बड़ौदा हल्के चमन के चमन गाँव के साथ है। जहाँ ये ले जाएंगे वहीं जाएंगे। किसी पार्टी से हमें कोई परहेज नहीं। बड़ौदा हल्का जिस पार्टी में कहेगा उसी। नरवाल साहब किस तरह की रहेंगी? 10 दिन बच्चे हैं चुनाव में, तैयारियां किस तरह और जो पकड़ी जाएंगी, डोर टू डोर किस तरह के? देखिए, कितने गांव में हमारे सभी साथी, मेरी पूरी फैमिली डोर टू डोर पे लगी हुई है। मैं जनसभाएं कर रहा हूँ और जनसभा में लोगों का इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारा इलेक्शन एक तरफा चला हुआ है। अब और हम
इलेक्शन ग्रोथ पे चला हुआ है। हालात ये हैं कि 70% में हम रहेंगे अकेले, 30% में दूसरी सारी पार्टियां रहेंगी। कप्तान हुड्डा 36 बिरादरी का मेरे को समर्थन है। बड़ी रैली भी करोगे दोबारा से? हाँ, वो देखेंगे, वो तो सोच रहे हैं उसके बारे में। कप्तान हुड्डा जी साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जीता जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। जब कप्तान हुड्डा श्री कृष्ण जी का अनुमान है, आदमी की कोई मजबूरियां होती, नाराजगी नहीं होती कभी। वो बैकग्राउंड से मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पूरी फैमिली बैकग्राउंड से वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके हर्ता करता हुड्डा जी का ये था, जीता हुड्डा बड़ा भाई है, आप सुनते भी हो ये क्या कहते हैं। और श्री कृष्ण हुड्डा जी के जितने भी सपोर्टर थे, उनका मेरे को बहुत भारी जन समर्थन मिला हुआ है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से कहा है कि कुछ बीजेपी ने साजिश के तहत निर्दलीय खड़े किए। अब वो राजनीतिक आदमी है, अब हम कहें ये कांग्रेस के कितने खड़े हैं, ये कांग्रेस की साजिश नहीं है। कांग्रेस के कितने कैंडिडेट खड़े हैं नब्बे में से, ये कांग्रेस की साजिश नहीं है क्या? हिंदू कांग्रेस के ही थे। कुछ दिन पहले आपने भी टिकट ना मिली, आप भी कांग्रेस के ही थे। मैं भी तो कांग्रेस का था। और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे से वायदा किया था 18 तारीख को होते हुए, यहाँ के 19 तारीख को नॉमिनेशन भी ड्रा कराया, जब भी कहा था, यहाँ 5000 आदमी में कहा था। लेकिन उनकी अपनी सोच थी, मेरी अपनी सोच है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में, कैंडिडेट पर्टिकुलर किसी के बारे में कभी बोलता नहीं कभी। केसवाल जी, एक गैर राजनीतिक बातें हैं, हर बार 8-10 निर्दलीय, एक बार तो 16-17 बने थे। ये कहना कि पार्टियों ने उठाए हैं, जो जनता के दिलों में बसते हैं, जनता उनको अपने पुलक पावड़ों में बिठा के विधानसभा में भेजती है। अच्छा, जीता हुड्डा क्यों नहीं आ रहे हैं? मलिक साहब तो खुल के आ रहे हैं, वो क्यों किसी भी मंच पर नहीं दिख रहे हैं? ये कौन है? ये जीता हुड्डा के बड़े भाई हैं। ये जीता हुड्डा के बड़े भाई हैं। मैं कह चुका हूँ, राजनीतिक खजाना मेरे पास है और मैं मेरे साथ हूँ, और पूरा श्री कृष्ण हुड्डा स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा परिवार डॉक्टर साहब के साथ। क्या हुड्डा परिवार का कोई प्रेशर तो नहीं? कोई प्रेशर नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जगह फोन पर हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हारता हुआ कोई भी राजनीतिक है, राज खिसकता है ना जो वो चिल्लाता है, तो वो चला रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर साहब पूरे बहुमत से बनेंगे, इतना हौसला तो मुझे श्री कृष्ण हुड्डा के इलेक्शन में नहीं था जितना भाई के इलेक्शन में। 36 बिरादरी का और पंचायती उम्मीदवार है, सब भाइयों सब जाति मिलकर ने और सारी पार्टी मिलकर भाई का समर्थन कर रही है, बहुत बड़ी जीत लेकर आएंगे। मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और लड़वाए भी, लेकिन आज तक किसी का भी मैंने ऐसा जन समर्थन, लोगों का जो उत्साह है, दिल से लगे हुए हैं, आत्मा की आवाज पे लगे हुए हैं लोग। और यही कारण है लोगों का इतना मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद है। बहुत रैली टाइप हो जाती है जहाँ भी हम जाते हैं। 2 बातें मैं अपनी तरफ से और कहना चाहता हूँ। जीता हुड्डा, मैं बताऊँ क्यों नहीं आ रहे। जीता हुड्डा ने ये कहा था कि मैं बगैर गांव में जाए फोन पे भालू को हरवा दूंगा। उस वादे के अनुसार वो काम कर रहे हैं। उनको अपना वचन जो कर रखा है उस बात पे वो खड़े हैं। तो मैं बैठा भी भालू को हरवा। दो बातें थोड़ी मैं नोट एक बात मैं बोलूँगा। मैं जेजेपी हल्का अध्यक्ष और जिला पार्षद, जो ये भालू भाई डॉक्टर कपूर पे आरोप लगा रहे हैं बेबुनियादी, भाई भालू का दिमाग अब सेट हो चुका है, बौखलाहट आ गई है, उसने पता लग चुका है कि भालू भाई इस बार हार रहा है यहाँ से। और उसको मैं सलाह देता हूँ, मेरा छोटा भाई है, कि वो अपना इलाज कराए, डॉक्टर की सलाह लेके पहले अपना इलाज कराए, उसकी उम्र काफ़ी है, बाद में फिर कभी लड़ लेंगे। वो बिल्कुल बौखलाहट में आ चुके हैं, इसलिए मैं भालू भाई को यही सलाह देता हूँ कि उसको भगवान शुद्ध बुद्धि दे, और ये बयानबाजी जो कर रहे हैं वो बेबुनियादी हैं और बिल्कुल निराधार और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
वो डॉक्टर आपकी साहब, वो मैं एक बात और कहता हूँ, बड़ौदा हल्के की पूरी जनता ने अब की बार ये कर दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं डॉक्टर कपूर सिंह जी। और आगे भी ये जो सिटिंग गेटिंग का फार्मूला है, तो सारी पार्टियां इसको खत्म करके हर साफ सभी वाले आदमी को ये आगे टिकट देंगे। आगे हमारे नौजवान साथियों का भी नंबर आएगा उसमें। कोई भी पार्टी भविष्य में अगर चुनाव प्रक्रिया में आएगी तो मेरे जैसे साफ सभी वाले आदमी को, किसी भ्रष्ट आदमी को या किसी को कोई लांछन हो उसको टिकट नहीं देगी। बड़ौदा हल्का ने ये फैसला कर दिया है आपकी बार। डॉक्टर साहब, आप हर ये पूरी की पूरी ये अब लड़ाई मेरी नहीं रहेगी है, ये पूरे बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की लड़ाई है। और बड़ौदा हल्का ने ठान लिया है कि वे अब की बार तो डॉक्टर कपूर सिंह को बनाना है, क्योंकि मेरा आखिरी चुनाव है। और मैंने लोगों से अपील की है कि भाई अब की बार, और उसी बात पे इन्होंने बड़ौदा हल्का के लोगों ने पूरा का पूरा अब की बार मान लिया है। और अब की बार किसी की सरकार नहीं बनेगी, बड़ौदा में बड़ौदा की सरकार बनेगी। और हमारा सेब का निशान है, लोगों से अपील भी करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये हमारा भालू भाई एक बात कहते रहे, तो आप सबके चैनल पर आई थी कि भाई घर की भाई काका लिखनिया। मैं ये कहता हूँ कि भाई बड़ौदा हल्का ही वही होगी और बड़ौदा हल्का ही लिखेगा इसको। ठीक है। और कोई